नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है और हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है गति, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मोशन। जो बुक हमारे पास है ये है क्लास 9th की नगीन या नूतन पब्लिकेशन की बुक, जिसके राइटर बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है कुमार मित्तल। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और अध्याय का नाम है गति और ये कौन सा अध्याय है? 8वां अध्याय है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोशन। चलिए अब देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है। सवाल कह रहा है कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है और कह रहे हैं यदि ब्रेक लगा देने पर उस पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाए तो कितने समय पश्चात कार ठहर जाएगी तथा ब्रेक लगाने पर ठहरने से पहले उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे कार का प्रारंभिक वेग हमको दिया गया है, हमने लिख दिया कार का प्रारंभिक वेग और कार का प्रारंभिक वेग हो गया u और ये है हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया 20 मीटर प्रति सेकंड। आइए आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि ब्रेक लगाने से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमसे आगे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि कितने समय पश्चात कार ठहर जाएगी। ठीक है, कार ठहर रही है तो यहाँ पर लिखेंगे कार का अंतिम वेग और कार का अंतिम वेग हो जाएगा v और ये हो जाएगा हमारा 0। हमको पूछा गया है कि समय कितना लगेगा, तो हमने लिखा समय t बराबर क्वेश्चन मार्क और रुकने से पहले कार द्वारा चली गई दूरी। यहां पर लिखेंगे रुकने से पहले कार द्वारा चली गई दूरी। ये हो गया आपका s बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास u है, a है, v है और t का मान हमको निकालना है। तो हम गति का प्रथम समीकरण इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से और गति का प्रथम समीकरण हो गया v बराबर u माइनस at। माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो रहा है। आगे चलेंगे, v का मान है 0, u का मान कितना है? u का मान है 20। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 20 माइनस और a का मान हमने कितना निकाला है? 4 और गुणे t। अब यहाँ पर नीचे हो जाएगा 4t बराबर 20 और t बराबर हो गया आपका 20/4। 4 का भाग 20 में जाएगा तो t बराबर 4 पंचे 20 और ये हो गया आपका 5 और इकाई क्या लगा देंगे? सेकेंड। तो आपका आंसर आया यहाँ पर पहला आंसर। आप इबारती भाषा में आंसर को लिखेंगे कि कार को रुकने में हमारा 5 सेकेंड का समय लगेगा। हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं, आंसर पूरी तरीके से सही है। अब आपको बताना है दूसरा पार्ट कि ब्रेक लगने के बाद कार रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कार द्वारा तय की गई दूरी और ये हो जाएगा आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s बराबर u का मान कितना है? u का मान हमको दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 गुणे t का मान कितना है? 5 प्लस 1/2। a का मान हमारे पास कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t का मान हमारे पास कितना दिया गया है? 5। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। देखिए 2 दूनी हो जाएगा 4 और s बराबर 20 पन 100 प्लस 5 25 25 दूनी 50। तो s बराबर हो गया आपका 150 मीटर। इबारती भाषा में आप इसका भी उत्तर लिख देंगे और आप लिखेंगे कि कार द्वारा दूरी तय करने कार द्वारा ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी है, ठीक है, वो हमारी, देखिए एक चीज़ गड़बड़ी हो रही है, सुधारते हैं भाई। यहाँ पर गाड़ी में मंदन उत्पन्न हो रहा है तो ये जो आपका प्लस लगा रखा है ना,
ऋणात्मक त्वरण, वहाँ माइनस लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। बहुत अच्छी जगह पे फाइनल आंसर लिखने से पहले नज़र पड़ी है। और कभी कभी मैं ये जानबूझ करके आपके साथ करता हूँ कि आप जो है माइंड आपका सेटअप रहे कि नहीं हमको एक्टिव रहना है। तो ये हो जाएगा S बराबर UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। अब आप आंसर इबारती भाषा में लिखेंगे कि ब्रेक लगाने के बाद कार 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपने, क्वेश्चन नंबर 14 आपने सक्सेसफुली समाप्त कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चित्र में दो कारें ए और बी की गतियों के विस्थापन समय ग्राफ दिए गए और ज्ञात करना है। कार में प्रारंभ में कार बी कार ए से कितनी आगे, फिर नंबर 2 में कार ए तथा कार बी के वेग क्या है, नंबर 3 में समय जिसमें कार ए कार बी को पकड़ लेती है, और नंबर 4 में प्रारंभ से दूरी जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है। चलिए भाई इतनी चीज़ें आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है जो विस्थापन समय ग्राफ है, एक चित्र है। तो हम यहाँ पर सवाल को आपके सामने फिगर सवाल का लेकर के आते हैं ताकि हमें आपको सवाल समझाने में बेहद आसानी रहे। चलिए ये देखिए पूरा का पूरा सवाल हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये 15वां नंबर सवाल है और दो कारें आपको दिख रही होंगी। विस्थापन समय ग्राफ का मतलब ये है कि x अक्ष पर समय लिया गया है और y अक्ष पर विस्थापन लिया गया है जो कि किलोमीटर में। आप क्या कर रहे हैं, देखिए दो लाइनें खींची हुई हैं, एक में A लिखा हुआ है एक में B लिखा हुआ है। जहाँ पर A लिखा हुआ है वो कार A के लिए है, जहाँ पर B लिखा हुआ है वो कार B के लिए है। आइए नंबर 1 कह रहे हैं कि प्रारंभ में कार B कार A से कितनी आगे है। ठीक है, तो भैया आप ग्राफ से देख करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सवाल को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहले पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। प्रारंभ में कार B, यहाँ पर लिखते हैं प्रारंभ में कार B कामा कार A से कितनी आगे है, ये सवाल है आपका। आइए जरा ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्राफ में क्या है, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है A, चित्र पे आप देखिए हमने गोला लगाया हुआ है और ये लिखा हुआ है हमारा B। अब A की लाइन यहाँ पर है तो A की लाइन यहाँ पर आ गई ये, और B की लाइन हमारी यहाँ पर आ गई, जैसा कि आप फिगर में गोला लगाते हुए हमें देख रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब समय 0 है उस समय कार A किस पोजीशन पे, 0 किलोमीटर पे, और कार B कितने किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देख रहे हैं कि जिस समय 0 घंटे का समय हुआ है कार A 0 किलोमीटर चली है और कार B पहले ही 40 किलोमीटर पर ऑलरेडी खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में कार B कार A से कितनी आगे, तो कार B कार A से 40 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे 40 किलोमीटर। आशा करते हैं कि ग्राफ हम आपको समझा पा रहे हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, जरा सेकेंड नंबर को समझते हैं। कह रहे हैं कार A तथा कार B के वेग क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कार A तथा कार B के वेग, ये हमको निकालना है। अब वेग बराबर क्या होता है भैया, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है भैया, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं हम। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कार A के वेग की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार A का वेग, कार A का वेग। अब देखिए भाई वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब जरा देखते हैं भाई A का विस्थापन क्या है। तो देखिए भाई A का विस्थापन है कि A पहले, यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा रंग बदल रहे हैं। A पहले 0 किलोमीटर पर थी, इसके बाद वो कितनी दूरी तय करती है, 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से आप देखिए लगा हुआ है। और
यहाँ पर जो इसका कुल विस्थापन है वो 160 किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा आपका 160 बटे कितना समय लग रहा है। तो समय यहाँ से मेजरमेंट होगा, यहाँ पर ये देखिए 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार ए को कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटे। तो भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्को 16, तो ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा कार ए का वेग। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं कार बी का वेग। तो यहाँ पर लिखेंगे कार बी का वेग, फिर वही फार्मूला लगेगा विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब विस्थापन क्या हो जाएगा देखेंगे भाई। तो देखिए पहले ही कार बी, यहाँ पर देखिए निशान हम लगा रहे हैं, पहले ही कार बी 40 किलोमीटर की स्थिति पर खड़ी हुई है, ये देखिए। और फिर वो कहाँ पर पहुँच रही है, वो पहुँच रही है यहाँ पर, और ये स्थिति किसकी है, 120 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विस्थापन क्या हो गया इसका, हम 120 में 40 को घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। और ये कितने समय में तय कर रही है, ये हमारी 4 घंटे में तय कर रही है। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन। तो विस्थापन हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 140 में 120 में हम 40 घटा दें। तो 120 में जब हमने 40 घटा दिया, ठीक, और भाग कितने का देंगे हम, भाग का देंगे हम, ये दूरी कितने समय में तय कर रही है, 4 घंटे में। तो ये हो जाएगा आपका 4। अब 120 में जब 40 घट गया तो बचा 80, 80 बटे 4, 80 में 4 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको उत्तर आया कि कार बी की जो वेग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, जरा समझते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कार जिस समय जिसमें कार ए कार बी को पकड़ लेती है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, समय जब कार ए, कामा लगा देंगे, कार बी को पकड़ लेती है। ठीक है, आइए भाई इसका उत्तर हमें ग्राफ से मिलेगा। ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए भाई, ये जो दोनों ग्राफ बने हुए हैं, एक ग्राफ हमारा ये बना हुआ है, एक ग्राफ हमारा ये बना हुआ है, ये आपस में किस बिंदु पर कट कर रहे हैं, ये हमारे इस बिंदु पर कट कर रहे हैं। और ये किस समय पर है, ये हमारा 2 घंटे पर है। तो इसका मतलब ये है कि 2 घंटे में कार ए कार बी को पकड़ लेगी। कार ए कार बी को क्यों पकड़ेगी, क्योंकि कार बी ऑलरेडी 40 किलोमीटर की दूरी पहले ही 0 घंटे पे तय कर चुकी थी, या 40 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर कि 2 घंटे में। उत्तर आया आपका 2 घंटों में। अब हम लोग चलते हैं चौथे पार्ट की ओर। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया, आंसर पूरी तरीके से सही है। अब चौथे पार्ट में ये है कि प्रारंभ से दूरी जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभ से दूरी जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है। अब इसे हल करने के लिए भी हमें ग्राफ को देखना होगा। आइए, प्रारंभ से दूरी जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है, ग्राफ हमारा ये बना हुआ है। अब ग्राफ में आप जरा गौर से देखिएगा, ये हमारा जब हम ग्राफ को गौर से देखते हैं तो हमको ये नज़र आता है कि इस बिंदु पर, मतलब ये जो बिंदु आपको पहले ही दिखाया गया था, इस बिंदु पर कार ए कार बी को पकड़ लेती है। और ये किस समय पर होता है, 2 घंटों बाद होता है। और इसी के सापेक्ष ये दिया गया है हमारा 80 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 80 किलोमीटर की दूरी पर कार ए कार बी को पकड़ लेगी। तो ग्राफ देख करके इसका उत्तर डिसाइड होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर
80 किलोमीटर। तो इस तरीके से दूरी विस्थापन जो ग्राफ होता है वो अगर हमें पढ़ना आ गया तो उससे संबंधित छोटे छोटे सवालों को हम आसानी से हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के जितने भी 4 पार्ट थे सभी के उत्तर हमने आंसर शीट से मैचअप कर लिए हैं। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बताना चाहते हैं कि आप नगीन या नूतन पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं और ये बुक कक्षा 9 के लिए है। राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं निम्नलिखित चित्र में एक कण की ऋजु रेखीय गति के लिए वेग समय ग्राफ आपको दिया गया है। पहला ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ था, अब ये वेग समय ग्राफ है। अब क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित के उत्तर दीजिए और यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। आइए आपको यहाँ पर विजुअल के माध्यम से सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं विजुअल के माध्यम से सवाल के लिए। चलिए आपके लिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 16। तो हम लोग सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखिए चित्र आपके सामने बना हुआ है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित चित्र में एक कण की ऋजु रेखीय गति के लिए वेग समय ग्राफ दिया गया है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। नंबर 1, क्या गति एक समान है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे क्या गति एक समान है? ठीक, अब हमको इसका उत्तर देना है। तो भाई आपको बताना है, आप ग्राफ को देखिए। ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 4 सेकंड तक गति निरंतर बढ़ रही है और इसके बाद 5वें 6वें सेकंड में गति जो है घटती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक समान गति नहीं है। अगर एक समान गति होती तो ग्राफ नीचे की ओर नहीं आता, ग्राफ निरंतर कहाँ जाता? ऊपर। तो हम इसका उत्तर देंगे नहीं, या गति एक समान नहीं है। चलिए भाई सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में क्या है? करें क्या यह एक समान त्वरित गति है? तो यहां पर लिखेंगे क्या यह एक समान त्वरित गति है? अब देखिए भाई इसका उत्तर क्या होगा? अगर ये एक समान त्वरित गति होती, ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर डाउन नहीं होता, इसका ग्राफ निरंतर आगे की ओर बढ़ता। तो ये एक समान त्वरित गति नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये एक समान त्वरित होती तो इसका 1 सेकंड पे अगर हम देखें डाटा, 2 सेकंड पे देखें, 3 सेकंड पे देखें, 4 सेकंड पे देखें, 4 सेकंड पे अगर इसका डाटा देखते हैं तो वह वेग कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड है। इसी तरीके से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पे भी उसका वेग अलग अलग है। 5वें सेकंड में भी उसका वेग अलग है और 6वें सेकंड में भी उसका वेग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ वेग बदल रहा है, इसलिए इसकी गति एक समान त्वरित नहीं है। तो उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तर्क वाले प्रश्न हैं और आशा करते हैं कि हम उत्तर आपको समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहे क्या कण गति की दिशा बदल लेता है? क्या कण गति की दिशा बदल लेता है? तो आप जितना ग्राफ को देख पा रहे हैं, जितना ग्राफ को समझ पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ग्राफ से यहाँ कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि वो गति की दिशा को बदल रहा है। उसका वेग घटता जा रहा है समय बढ़ने के साथ साथ, लेकिन वो गति की दिशा को बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है। तो उत्तर आ गया आपका नहीं। फिर आगे चलते हैं। अब अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है चौथा नंबर। क्या कण द्वारा चली गई दूरी 0 से 4 सेकंड के बीच में वही है जो 0 से
6 सेकंड के बीच में, यदि नहीं तो उनकी तुलना कीजिए। ठीक है, आइए भाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए चौथा पार्ट ये दिया गया है, कह रहे हैं कि क्या कण द्वारा चली गई दूरी 0 से 4 सेकंड के बीच में वही है जो 4 से 6 सेकंड के बीच में है। तो भैया क्या यहाँ पर देखेंगे ज़रा, आपको पता है कि 0 से 4 सेकंड में उसकी जो दूरी होगी वो अलग रहेगी, 4 से 6 सेकंड के बीच में उसकी दूरी अलग रहेगी। आइए देखते हैं ज़रा किस तरीके से। चले भाई निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 0 से 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर लिखा 0 से 4 सेकंड में तय की गई दूरी, और हम इसको नाम देंगे S1। अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बार चित्र देखना होगा। हमने इसको नाम दे दिया, ये नाम दे दिया हमने 0, ये नाम रख दिया हमने A, और ये रख दिया B, और ये कर दिया C। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कह रहा है 0 से 4 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, मतलब इसका ये बात कर रहा है, ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब देखिए भाई क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और इसकी दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, S1। ठीक, आइए ये हो गया आपका 1/2। अब आधार कितना है, आधार है ये देखिए 0 से 4, तो आधार हुआ 4, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है, ये हमारी ऊंचाई है, ये जो हम चित्र में बोल्ड कर रहे हैं, तो ये कितनी दिख रही है, 2। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 4 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, और ये हो गया आपका 4 मीटर। मतलब 0 से 4 सेकंड में तय की गई दूरी 4 मीटर है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4 से 6 सेकंड में तय दूरी, और ये कहलाएगा S2 बराबर। अब ये हो जाएगा त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। आइए भाई ये फिर वही हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए भाई ये क्षेत्रफल क्या है, अब की बार ये क्षेत्रफल पड़ रहा है हमारा ये वाला हिस्सा। ठीक है, आपको आशा करते हैं कि सवाल समझा पा रहे हैं। अब ये हो गया आपका 4 और 6 के बीच की दूरी हो गई 2, और ये AB ऊंचाई भी कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा गुणे 2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, और ये हो गया हमारा 2 मीटर। तो ग्राफ में हमको कभी कभी दूरी निकालने के लिए इस तरीके से क्षेत्रफलों का भी प्रयोग करना पड़ जाता है। अब आपसे क्या कह रहा था सवाल, कह रहे हैं कि क्या ये दूरियां समान हैं, तो ये दूरियां समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह दोनों दूरियां समान नहीं है। ये हो गया आपका। अब कह रहे हैं अगर ये दूरियां समान नहीं है तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है S1 अनुपात S2। S1 क्या है, 0 से 4 सेकंड में तय की गई दूरी, और S2 क्या है, 4 से 6 सेकंड में तय की गई दूरी। तो ये हो जाएगा आपका S1/S2। S1 है हमारा 4 और S2 है हमारा 2। ये काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो ये हो जाएगा आपका 2:1। ये हमारा आंसर हो गया कि ये इन दोनों दूरियों का अनुपात जो है वो 2:1 है। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको ऐसा प्रयोजन करते हुए सवाल को हल करना पड़ रहा है। अब पहला पार्ट, अब जो 5वां पार्ट है वो आया है 0 से 4 सेकंड तक त्वरण और 4 से 6 सेकंड में मंदन आपको ज्ञात करना है। तो भाई त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे
कि ए पार्ट इसका 0 से 4 सेकंड तक त्वरण, नीचे, अब नीचे लिखेंगे चूंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखिए भाई, वेग परिवर्तन क्या है, ग्राफ को जरा देखते हैं। तो 0 से 4 सेकंड में वेग परिवर्तन, तो 0 में वेग कितना है, 0 सेकंड में वेग कितना है 0 यहाँ पर, और 4 सेकंड में वेग कितना है, 4 सेकंड में वेग हमारा हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v2 माइनस v1 अपॉन टी। v2 है हमारा 2 माइनस 0 बटे टी का मान है 4, और ये हो जाएगा आपका 2/4, और इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये कहलाएगा 0.5, और इकाई लगा दिया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसका बी नंबर है, बी नंबर को हल करते हैं। आंसर शीट से इसको आंसर मैच कर लिया, हम बी नंबर को हल करते हैं। अब बी नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 4 से 6 सेकंड के बीच मंदन। आइए अब हम लोग मंदन को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए नीचे फार्मूला हमने लगाया, यहां पर हमने लिखा है चूंकि मंदन बराबर वेग में कमी बटे समय, और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में वृद्धि बटे समय। आइए जरा ग्राफ देखते हैं। ये 4 सेकंड में हमारा, जब हमारा 4 सेकंड था तो उस समय वेग कितना था, वेग हमारा यहाँ पर था पीक पॉइंट पर यहाँ, ठीक है, और वो था हमारा कितना, वो था हमारा 2 क्या बोलेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड, और 6 सेकंड पे वो वेग कितना हो गया है, वो हो गया है 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन टी। अब v2 क्या है आपका, v2 है आपका 0, v1 क्या है आपका 2, और t का मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा -2/2, और ये हो जाएगा -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये जो ये यहाँ पर भी 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगेगा। अच्छा, ये जो बताना चाहते हैं कि ये जो माइनस है वो परिमाण को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने त्वरण और मंदन दोनों की ही गणना कर ली। आशा करते हैं कि आज के वीडियो में जो सवाल आपको हल कराए गए हैं वो सभी भली बात ही आपको समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के ग्रुपों में ज़रूर साझा करें। मुलाकात होती है, नमस्कार।